आज हम बच्चों कार्नोट थ्योरम के बारे में देखेंगे कि कार्नोट थ्योरम क्या है और कार्नोट थ्योरम को हम किस तरीके से हम इसको सिद्ध करेंगे। देखिएगा, कार्नोट थ्योरम कहती है कि अगर दो इंजन समान तापों के मध्य कार्य करते हैं, दो इंजन समान तापों के मध्य कार्य करते हैं तो उनकी दक्षता भी समान होती है। यानी कि हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि इंजन ए, दिखेगा इंजन ए और इंजन बी, यहाँ दो इंजन हैं। इंजन ए जो अग्र दिशा में कार्य करता है और इंजन बी जो कि पश्चिम दिशा में कार्य करता है। इंजन ए और बी दोनों सोर्स जिसका टेम्परेचर T1 है और सिंक जिसका टेम्परेचर T2 है के मध्य कार्यरत हैं। अब हमें ये सिद्ध करना है कि यदि सोर्स, ये दोनों इंजन जो कि अग्र और प्रतीप दिशा में कार्यरत हैं, समान सोर्स और सिंक के मध्य कार्य करते हैं, तो हमें ये सिद्ध करना है बच्चों कि दोनों की दक्षता समान होगी, दोनों की दक्षता समान होगी। तो हम यहाँ पर ए की दक्षता ईटा ए और बी की दक्षता ईटा बी हम मान लेते हैं और हम ये मान लेते हैं कि दक्षता ए की दक्षता बी से ज़्यादा है। हम उल्टा मानते हैं और फिर हम ये मानकर एक विरोधाभास परिणाम पर पहुंच जाएंगे, जिससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि हमने जो माना था वो गलत है, हमने जो माना था वो गलत है। ठीक है, तो हमने क्या माना कि दक्षता ए की दक्षता बी की दक्षता से अधिक है। अब ये मानते हुए हम एक गलत रिजल्ट पर पहुंचेंगे, जिससे हमें मानना पड़ेगा कि हमने जो माना था शुरू में वो सही नहीं था। चलिएगा कैसे हम इसको प्रूव करते हैं। तो हमने माना कि ए की दक्षता बी की दक्षता से ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कि देखिएगा यहाँ पर जो ए इंजन है जो अग्र दिशा में कार्यरत है, अग्र दिशा में कार्यरत है, स्रोत से Q2 ऊष्मा लेता है और W कार्य करता है और बची हुई जो ऊष्मा है Q2 माइनस W वो सिंक को प्रदान कर देता है, सिंक को प्रदान कर देता है। यानी कि Q2 ऊष्मा लेता है और Q2 माइनस W ऊष्मा सिंक को प्रदान कर देता है। यहाँ माइनस साइन माइनस Q2 माइनस W का मतलब है कि ये इंजन जो है ए इंजन इतनी ऊष्मा विसर्जित कर रहा है सिंक को। ठीक है, हम क्या करते हैं कि ए और बी इंजन जो विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, दोनों इंजन को कपल्ड कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जो बी इंजन है वो विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है और हम इसमें ये मानते हैं कि जो बी इंजन है वह Q2 माइनस W डैश ऊष्मा सिंक से लेता है, माइनस W डैश कार्य जो है इंजन बी पर किया जाता है। चूँकि बी विपरीत दिशा में कार्यरत है, इसलिए इंजन बी पर माइनस W डैश कार्य करना पड़ेगा। बाकी की जो Q2 ऊष्मा है, ठीक है, यहाँ माइनस W डैश कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ हम ये मानेंगे। ठीक है, माइनस W डैश का मतलब ये, और Q2 माइनस W डैश ऊष्मा जो है वो सिंक से लेता है, अवशोषित करता है। ठीक है, और माइनस W डैश का मतलब मैंने आपको बता दिया कि माइनस W डैश का मतलब हम B पर कार्य करेंगे। W अगर W प्लस है तो वो कार्य इंजन कार्य करेगा। ठीक है ना, ये आपको
इसका पता होना चाहिए। अच्छा, अब हम चूँकि अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, समझिएगा। अब हम ये यहाँ मानते हैं बेटा, हम यहाँ मानते हैं, क्या मानते हैं कि इंजन ए की दक्षता बी से ज़्यादा है, ये मानते हैं। इसका मतलब जो ऐसे रिलेटेड वर्क होगा दैट इज़ डब्ल्यू, वो ज़्यादा होगा और बी से रिलेटेड जो वर्क है डब्ल्यू डैश वो कम होगा। देखिएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि Q2 माइनस डब्ल्यू, Q2 माइनस डब्ल्यू यानी Q2 में से आप W जो है वो W डैश से ज़्यादा है, W डैश से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि Q2 में से आप जो है W मात्रा ज़्यादा घटा रहे हैं Q2 माइनस डब्ल्यू डैश से। यदि आप Q2 W और Q2 माइनस डब्ल्यू डैश दोनों को देखें तो चूँकि W ज़्यादा है W डैश कम है, तो Q2 माइनस डब्ल्यू डैश जो होगा वो Q2 माइनस डब्ल्यू से ज़्यादा होगा। ठीक है, Q2 माइनस डब्ल्यू डैश जो होगा Q2 माइनस डब्ल्यू से ज़्यादा होगा। और यदि हम इन दोनों इंजन को कपल्ड कर दें, ठीक है ना, कपल्ड कर दें, तो हम यदि कौन सा ज़्यादा है इसमें, Q2 माइनस डब्ल्यू डैश ज़्यादा है, ठीक है ना, तो हम जो है ज़्यादा में से कम को माइनस करें, ठीक है ना, ज़्यादा में से कम को हम यदि माइनस करें तो हम ये पाते हैं, ठीक है, कि जो W माइनस, ठीक है ना, डब्ल्यू डैश ऊष्मा का एक आधिक्य होता है जो बी इंजन सिंक से अवशोषित करता है और इस पूरी प्रक्रिया में कार्य में क्यू जो है परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना, कार्य में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, हाँ, तो W माइनस डब्ल्यू डैश, ठीक है ना, W माइनस डब्ल्यू डैश जो हीट का आधिक्य, ऊष्मा का जो आधिक्य है, वे दोनों इंजन मिलकर संपूर्ण रूप से उसको कार्य में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, कार्य में परिवर्तित कर देंगे। अब यदि हम ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर विचार करें, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर विचार करें तो बच्चों ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ठीक है, ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है वो ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम ये कहता है कि ऊष्मा को संपूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, संपूर्ण रूप से ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। परंतु हमने यहाँ पर जो कंक्लूजन माना था, क्या कंक्लूजन माना था हमने यहाँ, ये कंक्लूजन माना था, हमने शुरू में ये माना था कि जो इंजन ए है उसकी दक्षता जो है वो इंजन बी से ज़्यादा होती है और ज़्यादा होती है, और दोनों इंजन को कपल्ड करके, दोनों इंजन को जोड़कर हमने एक ऐसी युक्ति बना ली, एक ऐसा साधन बना लिया जो कि ऊष्मा को संपूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, संपूर्ण रूप से ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर देता है। यानी कि हमने ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की अवहेलना करी, हमने द्वितीय नियम को हमने जो है उसके विरुद्ध चले गए। क्या मानने पर विरुद्ध चले गए? ये मानने पर कि ए की दक्षता बी से ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से हम उल्टा भी मान सकते हैं, ये मानकर कि बी की दक्षता ऐसे ज़्यादा होती है। सिमिलरली इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं ये मानते हुए, और कॉन्ट्राडिक्टरी हम जो है ये जो ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है उस नियम की अवहेलना कर देंगे, उस नियम के विपरीत चले जाएंगे। यानी कि हम ऐसा नहीं मान सकते कि ए या बी की दक्षता में किसी एक की दक्षता कम या ज़्यादा है। तो फिर हमें क्या मानना पड़ेगा? हमें मानना पड़ेगा कि ए और बी दोनों की दक्षताएं बराबर होती हैं यदि दोनों इंजन समान सोर्स और समान सिंक के मध्य यदि दो इंजन कार्य करते हैं तो फिर उनकी दक्षता भी समान होगी। इस तरीके से हम कार्नोट जो थ्योरम है, उस कार्नोट थ्योरम को
का हम उसको सिद्ध कर सकते हैं कि दो समान तापों के मध्य कार्यरत इंजन की दक्षता भी बराबर होती है। आई होप आपके बेटा ये सब के समझ में आया होगा। धन्यवाद।